क्या आमना और मोमिना की ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई है। आमना अभी तक मोमिना के घर पर क्यों नहीं गई, इस बारे में बात करूँगी। दूसरी तरफ बात करूँगी कि मरियम की शादी ख़त्म हुए 1 साल गुज़र गया, लेकिन अब तक शादी पे क्या हुआ, वलीमे पे क्या हुआ, मेहंदी पे क्या हुआ, फ़लाने पे क्या हुआ, डिमाके पे क्या हुआ, सामान किधर गया, क्यों मरियम की जान जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है और जान झोंके में डाल दी है उस बेचारी औरत की। बतौर औरत होते हुए क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम एक औरत के लिए आवाज़ उठाएं? क्या हम इतना गिर चुके हैं कि जो भी हुआ डजेंट मैटर के, जो भी रीज़न थी, आपके जो भी मामलात थे, शादी ब्याह जो है वो होती हैं, टूटती भी हैं, मसले भी होते हैं, लेकिन क्या उस तलाक का कंटेंट बनाकर या लोगों को जो है वो इस तरीके के कमेंट्स करवा कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इन दोनों चीज़ों पर बात करूँगी, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मोमिना जो है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हैं और वहाँ पर अभी उनकी तैयारियाँ चल रही हैं, सामान वगैरह ले रही हैं। वो एसी वगैरह लग चुके हैं और जिन एसी को लेकर तूफ़ान बदतमीज़ी और झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया गया, वो झूठ तो बहरहाल अब ख़त्म हो चुका है और लोगों को समझ आ गई है कि ये सिर्फ़ जो है वो एक झूठ था। मोमिना ने सारा सामान अपनी मर्ज़ी का माशाल्लाह से लिया है और वो ले भी रही है। अभी डाइनिंग टेबल, फर्नीचर वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो जो लोग कहते थे कि मोमिना घर नहीं जाएगी, वो घर भी चली गई। जो लोग कहते थे कि मोमिना वहाँ पर भूखी मरेगी और भूखा मारेगी अपने शौहर का, तो वो भी चुप हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिनको लगता था अनमोल को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उन्होंने भी मुंह की चपेट खा ली। जिनको लगता था कि मोमिना बिलाल के घर पे दोबारा आ जाएगी, उन्होंने भी मुंह की चपेट खा ली। और तो और जिनको लगता था कि मोमिना को जो सामान है वो मरियम ने दिया है, उन्होंने तो ऑलरेडी मुंह पे भिगो भिगो के भीग भीग के जो है वो चपेड़े खाई हैं। तो अब जो है वो कुछ शरपसंद अनासर इस किस्म की बकवास कर रहे हैं कि आमना और मोमिना का फड्डा हो गया। तो आमना जो है वो अब तक मोमिना के घर पे क्यों नहीं गई है, क्या वजह बनी है? और वही आमना जिसने पिछली मर्तबा जब मोमिना ने फ़्लैट लिया था किराए का, तो वो अगले ही दिन सारा खाना वगैरह लेकर पहुंच गई थी, वो आमना अब किधर गायब है? क्यों जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है मोमिना के घर पे? और क्या बात है कि आमना जो है वो कोई भी बात नहीं कर रही? तो आपको मैं याद दिलाती चाहूँ कि अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि मोमिना के पेरेंट्स जो है वो मोमिना के घर पे आए थे पाए वगैरह लेकर, और वहाँ पर उन्होंने भी कोई वीडियो नहीं बनाई और हमें लगा था कि शायद मोमिना वीडियो बनाए, तो मोमिना ने भी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आपको लगता है कि ये जो इनके रिश्ते हैं ये लोग सिर्फ वीडियोस के लिए मिलते हैं और वैसे ही ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि आप यकीन करें कि मोमिना इतनी मतलब नाइस बंदी है ना यार, कि इतना सब कुछ हो गया, उसको प्रेगनेंसी में घर छोड़कर जाना पड़ा, उसको निकाल दिया बेचारी को, फिर उसने प्लाजा में घर ख़रीदा, फिर अभी उसको इतनी बातें सुनना पड़ती हैं हर चीज़ पर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आयशा को बर्दाश्त करती है। वो आयशा कभी कभी बहुत ज़्यादती भी कर जाती है, गलत जुमले भी अदा कर देती है, लेकिन जो मोमिना का आयशा मरियम के लिए प्यार है ना, वो बिल्कुल सेम रहता है। अभी हमने देखा कि आयशा भी इनके घर आई, मोमिना भी इनके घर आई, उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई। तो क्या हो सकता है ऐसा कि आमना जो कि ऑलरेडी अली से बहुत प्यार करती है, और आमना जो है ना वो अली से नहीं, वो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कि हर रिश्ते को वो बैलेंस लेकर चलती है। तो जो बंदी जो है वो मतलब इतना कुछ कर सकती है, तो क्या वो अभी तक नहीं गई होगी? ऑब्वियसली वो गई होगी मिलने के लिए, वो देखने के लिए भी गई होगी। तो हर चीज़ की जो है वो वीडियो तो नहीं बनती ना। आपको वीडियो सिर्फ 2-3 दिन की 15 मिनट की वीडियो मिलती है, जिसमें जिस दिन में 24 घंटे होते हैं ना, जिसे एक दिन में, उस 24 घंटे की आपको वीडियो नहीं मिलती। तो आमना जो है वो उसके घर मोमिना के गई भी होंगी और बहुत जल्द आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मोमिना और आमना की जितनी अच्छी बॉन्डिंग है, बल्कि मोमिना की तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी मसले हो जाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, मोमिना वो बनती है जिनकी इस घर में एक एक बंदे से बनती है। ठीक है, आप आयशा को देख लें, आप मरियम को देख लें, आप आमना को देख लें, आप चाहे समीना को ही देख लें, मोमिना का आज तक समीना से भी कोई मसला नहीं हुआ। ना मोमिना ने कभी समीना के अगेंस्ट कोई बात की और ना ही समीना ने कभी मोमिना के अगेंस्ट बात की।
क्योंकि मोमिना ख़ुद इतनी अच्छी नाइस बंदी है कि वो किसी से कभी लड़ाई नहीं करती। इनफैक्ट कि उसने ये तक कहा कि हमारे घर के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप जब आना चाहें आएँ। तो जिस बंदी ने अपने पेरेंट्स की वीडियो नहीं बनाई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके घर उसकी नंद आई हो तो उसने उसकी वीडियो ना बनाई हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमेशा रिश्ते वीडियो के मोहताज नहीं होते। और आमना तो वो बंदी है जो सबसे प्यार करती है, सबके लिए इक्वली ट्रीट करती है। अगर तो वो गई है तो हो सकता है कि वीडियो आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो ये नहीं मकसद कि इनका पड्डा हो गया है या कोई ऐसी बात हो गई है। आप लोगों को बस मौका चाहिए होता है बकवास करने का और किसी न किसी तरीके से बस रियाज फैमिली को जलील करवाने का। दूसरी तरफ बात करते हैं मरियम बेचारी के हवाले से, बल्कि मैं बेचारी तो नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि मरियम की कोई ऐसी जो है वो अच्छाई होगी जो उसकी जान बच गई, वरना जो 1 साल बाद भी उसकी जान न छोड़े तो फिर आप सोच ही लीजिए उस बेचारी के ऊपर क्या ही गुजरनी थी। तो जी, कहने का मकसद मेरा ये है कि जो बेचारे मतलब बेचारी मरियम के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ना, कमेंट में आ आकर गलत बातें करना, उसके चीज़ों का हिसाब लेना, उसकी चीज़ों की वजूहात। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मरियम ने अपनी जो भी उसकी ज़िंदगी के पर्सनल प्रॉब्लम्स थे उसने नहीं आज तक बताया ना। उसने आज तक कभी इस बात की सफाई अपनी ज़ात को लेकर नहीं दी। सामान दिखाने की भी एक बुनियादी वजह ये थी कि सामान को लेकर उसके भाई को जो है वो जलील किया जा रहा था, उसकी भाभी को बदनाम किया जा रहा था कि मरियम का सामान भाई भाभी ने हड़प लिया, वॉशिंग मशीन जो दी थी वो हड़प ली, एसी वही लगाया हुआ है। तो जो कूलर ले सकता है, ठीक है, जो 2-2 एसी ले सकता है, 2-2 वाटर कूलर, मतलब वो जो एयर कूलर होते हैं वो ले सकता है। और अली के ऊपर तो वैसे ही मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना उस बेचारे को लोगों ने जलील किया हुआ है ना, वो बंदा कभी जवाब नहीं देता। भाई की गाड़ी प्रेगनेंसी में लेकर जाता था तो जलील किया गया, और फिर बिलाल साहब ने भी जतला दिया था कि वो समीना को शॉपिंग पे जाना था तो गाड़ी नहीं थी तो ये नहीं था। मतलब वैसे उबर में सारा साल घूमते रहेंगे, लेकिन बहरहाल छोड़ ही दीजिए आप उस बात को। तो बस यही वाली बात है ना कि आप जो है वो, आपको पता है कि कुछ चीज़ों को लेकर फैमिली में मसले हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मरियम आज तक कभी अपने लिए ना बोली, जिसने बेचारी ने अपनी ज़ात के लिए सफाई ना दी, अभी भी वो सामान दिखाने का मकसद उसका ये नहीं था कि वो अपनी ज़ात को क्लियर करने आ रही है। उसने यही कहा कि मेरे भाई, मेरी भाभियाँ या मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं कि मुझे सामान देकर वापस लें। तो आप लोग गलत बातें कर रहे हैं, ये सामान सारा का सारा यहाँ पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन को लेकर भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो इन लोगों को ख़ुद भी समझना चाहिए कि कुछ लोगों का मकसद जो है ना वो इस दुनिया में आने का सिर्फ फितना बर्पा करने का होता है। किसी को किसी से लड़वा दें, किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करवा दें, किसी को किसी के सामने नीचा दिखा दें, किसी को किसी से झूठ बोलकर जो है वो पागल बना दें। यहाँ पर भी असल बात जो है वो मरियम के सामान की नहीं थी। मरियम चली गई तो मरियम के सामान का क्या ही करना था, ठीक है। मरियम का रिश्ता ख़त्म हो गया, मरियम का सामान गया भाड़ में। तो असल बात ये थी कि घर के रिश्तों को जो है वो बदनाम करवाना था, भाई को भाई से लड़वाना था, भाई को बहन के दिल में गंदा करवाना था, भाभी और नंदों की लड़ाई करवाना थी, जो कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए ना। अब आप खुद सोचें कि आयशा की कभी अली से नहीं बनती, लेकिन जब ये सारी बातें निकली कमेंट के ज़रिए इधर उधर से, तो आयशा खुद आई सफाई देने कि मरियम को वो, मतलब मरियम अपना सामान मोमिना को क्यों देगी, वो किसी को अपना सामान नहीं देती। उनको खुद पता है कि उनकी फैमिली में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एनीवेज जी, अल्लाह ताला शर पसंद अनासर को और फितना फैलाने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो लोग दूसरों की लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो लोग दूसरों के गलों में दरारें पड़वाते हैं और एक दूसरे पर गंदे गलीज़ झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, और उनको लगता है कि हम जो है वो ये सब करके बस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।